मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी सुनैना की शादी भी मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी। पिता सरकारी नौकरी में क्लर्क के पद पर कार्यभार संभालते थे और मां घर का सारा कार्यभार संभालती थी। सुनैना और बिट्टू दोनों बच्चों को अच्छी परवरिश देने में कोई कसर न छोड़ी थी माता पिता ने। सुनैना की शादी अमर से तय हुई। अमर एक प्राइवेट कंपनी में जूनियर इंजीनियर थे। अपने नाम की तरह अमर बहुत ही सरल स्वभाव के थे। अमर अपनी छोटी बहन और माँ के साथ रहते थे और उनके पिताजी का स्वर्गवास बहुत समय पहले ही हो गया था। अतः परिवार की जिम्मेदारी अमर के ही कंधों पर थी। सुनैना के आने से अमर के जीवन में ही नहीं अपितु उसके परिवार में भी खुशियां आ गई थी। साल बीता। सुनैना और अमर के घर अब एक नन्ही सी गुड़िया ने जन्म लिया। वैसे तो सुनैना अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भली भांति समझती थी, इसलिए वो अमर से कभी किसी भी चीज की मांग न करती थी। पर सुनैना को मंगलसूत्र पहनने की बहुत चाह थी। उसके पास गहने तो थे पर मंगलसूत्र न था। जब वो मायके गई थी तो उसकी प्रिय सखी मधु भी उससे मिलने आई थी और उसने कहा, अरे सुनैना, तूने मंगलसूत्र नहीं पहना क्या? सुनैना ने भी जवाब में कहा था कि मेरे पति मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरा इतना सम्मान करते हैं, ये क्या किसी मंगलसूत्र से कम है? और वैसे हमारे यहाँ मंगलसूत्र पहनाने का रिवाज भी नहीं है। पर अंदर ही अंदर मधु के गले में सजा मंगलसूत्र उसके जी को बहुत ललचा रहा था। नन्ही गुड़िया के जन्म की खुशी पर अमर ने अपनी पत्नी से उत्साहवश कहा, आज तुम जो मांगोगी मैं लाकर दूंगा। सुनैना ने सकुचाते हुए धीमे स्वर से कहा, अमर, आपने मुझे सब कुछ दिया है पर मुझे मंगलसूत्र पहनने की बहुत चाह है। अमर ने वादा किया कि बहुत ही जल्दी वो उसको एक अच्छा सा मंगलसूत्र लाकर अपने हाथों से पहनाएगा। देखते देखते समय बीत गया। गुड़िया भी अपने स्कूल जाने लायक हो गई थी और इधर छोटी बहन की शादी भी तय हो गई थी। बढ़ती जिम्मेदारियों को अमर बहुत ही सरलता से निभा रहा था। वो नौकरी के साथ साथ बच्चों को होम ट्यूशन भी देने लगा था। पर अब अमर के पास इतना समय नहीं होता था कि वो अपने परिवार के साथ पल भर चैन से बैठ सके। इस बीच सुनैना को लगने लगा था कि अब अमर का प्यार उसके लिए कम होने लगा है और मंगलसूत्र पहनने का सपना तो अब सपना ही रह जाएगा। घर में शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थी। सुनैना और माँ ने सारी खरीदारी कर ली थी और आज गहने खरीदने जाना था। सुनैना और माँ जी ने अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए गहने पसंद कर लिए थे। वहां तरह तरह के मंगलसूत्र सुनैना को बहुत लुभा रहे थे, पर अब मंगलसूत्र तो मात्र उसका सपना ही बनकर रह गया था। इतने में अमर भी आ गया। उसने सुनैना और माँ से कहा कि वो बाकी खरीदारी कर ले, तब तक वो बिल का भुगतान करके आ जाएगा। शादी की पावन घड़ी भी आ गई थी। बैंड बाजे का शोर और आतिशबाजी से पता चल रहा था कि बारात आ गई है। सुनैना भी फटाफट तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो अचानक ही पीछे से किसी ने अपने हाथों से उनकी दोनों आंखें बंद कर दी। सुनैना बुरी तरह घबरा गई। वो चिल्लाने ही वाली थी पर उसको उन हाथों का स्पर्श बहुत अपना सा लगा और बोल पड़ी, अमर, मुझे पता है आप हो। ये क्या शरारत है? कोई देख लेगा, छोड़ो मुझे। ओहो, तो तुम्हें पता चल गया कि मैं हूँ। पर वादा करो कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम अपनी आंखें नहीं खोलोगी। अमर ने सुनैना को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अरे बाबा, मैंने कभी आपकी कोई बात टाली है क्या? सुनैना ने खुद को अमर की बाहों से छुड़वाते हुए कहा। सुनैना ने अपनी आंखों को जोर से भींचकर बंद कर लिया। सुनो सुनैना, आज मैं तुम्हारे गले में अपनी वो मेहनत बांध रहा हूँ जो सिर्फ मैंने तुम्हारे और सिर्फ तुम्हारे लिए की है। अमर ने सुनैना के गले में अपना प्यार बांधते हुए कहा। अमर ने होम ट्यूशन वाली मेहनत केवल मंगलसूत्र खरीदने के लिए की थी। सुनैना भागती हुई आईने के पास गई और गले में मंगलसूत्र पाकर खुशी से झूम गई। इससे पहले वो अमर के गले मिलकर धन्यवाद कहती, पीछे से माँ ने आवाज लगा दी कि
जल्दी आओ बारात आ गई है। देखो माँ, इन्होंने मुझे क्या दिया। मंगलसूत्र दिखाते हुए सुनैना माँ को बोली, बहुत ही सुंदर है बहू, खूब जच रहा है तुम पर। माँ सुनैना से कहते हुए हंस पड़ी और सुनैना समझ गई कि माँ पहले से ही जानती थी मंगलसूत्र के बारे में। बहू, बिटिया के लिए गहने खरीदते समय मैंने तुम्हारे लिए एक मंगलसूत्र भी पसंद कर लिया था और अमर को इशारा कर दिया था। हम दोनों ने मिलकर ही ये योजना बनाई थी। सुनैना खुशी से माँ के गले लग गई। देखो बहू, अब तुम रोना मत, वरना सारा मेकअप खराब हो जाएगा। माँ ने भी सुनैना को गले लगा लिया। ननद की शादी उसके लिए इतनी सुखद होगी उसने कभी सोचा भी ना था। शादी की रस्में निभाते निभाते ना जाने कितने ही बार उसने अपने मंगलसूत्र को निहारा था। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि छोटी छोटी बातों या ख्वाहिशों से अपने रिश्तों में बिना वजह खटास नहीं लानी चाहिए। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। कभी किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। सबसे मिलजुल कर चलना चाहिए, क्योंकि प्रेम और सम्मान से बड़ा कोई गहना नहीं होता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी अगर आपको पसंद है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, नमस्कार।